की वीडियो हम जानेंगे कि पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए इस स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है और किन परिस्थितियों में ऐसा दिया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जब बीएनएस की धारा 173 के अधीन जब कोई एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो पुलिस अधिकारी मामले से परिचित व्यक्तियों की स्टेटमेंट लेता है जो धारा 180 के तहत लिए जाते हैं। तो जैसे ही जो स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी के सामने लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा धारा 181 के तहत पहली बात तो उस स्टेटमेंट को उस व्यक्ति के द्वारा साइन नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि भविष्य में इंक्वायरी या ट्रायल यानी विचार के दौरान उस स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी नो एविडेंशियल वैल्यू, उसकी कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। तीसरा ये कि किन परिस्थितियों में ऐसा दिया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है। तो धारा 181 के प्रोविजन सबसेक्शन 2 के तहत 3 मामलों में दिया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है। पहला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के तहत यदि वह स्टेटमेंट विटनेस द्वारा दिया गया तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, बीएसए की यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के क्लॉज 1 के तहत डाइन डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालिक कथन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के क्लॉज 2 के प्रोविजन के तहत जहां कन्फेशन होता है और उसके बाद जो डिस्कवरी होती है उसके लिए उसके स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों ये कि पुलिस अधिकारी के सामने जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है तो वो पुलिस के सामने कैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपकी जानकारी के बता दूं, वो सीपीएफ यानी ऐसे प्रश्न है जो उस व्यक्ति को क्रिमिनेट करते हों, पेनल्टी इम्पोज करते हों या फोर फीचर करते हों, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति पुलिस के सामने बाध्य नहीं है।